चलो बच्चा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइनल पॉपुलेशन दी हुई है 2003 में आपको 54,000 और रेट ऑफ ग्रोथ आपको दे रखी है 5%। देखो पहले आप क्या करो, जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/100 लिख देंगे। देन विल सिंप्लीफाई इट, 5 × 5 5 20 100। ठीक है, आपने ऐसे कर लिया इसको। परसेंटेज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, 2003 की पॉपुलेशन आपको दी हुई है एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन इन 2001। इट मीन्स 2 years बैक and you have to and moreover you're supposed to find out the population of 2005, hence after 2 years। तो इसे करने के मैं पहले आपको कोई शॉर्ट हैंड तरीका बताता हूँ, शॉर्ट हैंड तरीका। ठीक है, चलो पहला तरीका तो बच्चा ये है, आपको पता है 5% कितना होता है, इट इज 5/100। फर्दर मोर वी कैन राइट 1/20, 5 1 5, 5 20 100, तो 1/20 लिख सकते हैं। आपको ये बात क्लियर हुई। तो कंपाउंड, ये बेसिकली पॉपुलेशन कंपाउंडिंग, हम पॉपुलेशन को कंपाउंड इंटरेस्ट से क्यों ले रहे हैं। देखो एक बार पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई तो नेक्स्ट टाइम जो पॉपुलेशन काउंट करेंगे, जैसे मान लो आज किसी गांव में 10 आदमी हैं, तो 10 के मान लो 10 के हो गए, 10 बच्चे हो गए, मतलब इन 10 के एक बच्चा हुआ तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, 20 हो गई। अब मैं बोलूँ कि 20 के वापस एक बच्चा हुआ तो ये 20 प्लस टोटल पॉपुलेशन 30 हो जाएगी। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई। तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू मूव। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इनिशियल पॉपुलेशन, ये इनिशियल पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन को बेसिक मान के हम नेक्स्ट पॉपुलेशन निकालते हैं। अब जब नेक्स्ट पॉपुलेशन आती है हम फिर इसको बेसिक मान लेते हैं, इसको बेसिक पॉपुलेशन मान के हम नेक्स्ट निकालते हैं। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग इंक्लूडेड इन कंपाउंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो इतनी कहानी बताई, मुझे पता है थोड़ी कम समझ में आई होगी, तो मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या था। देखो आपको पता है पॉपुलेशन क्या हुई, ग्रोथ हुई। अब ये है रेशियो, 1/2 रेशियो है। ये बात याद रखना आपको, रेशियो में हम जो ये डिनोमिनेटर होता है, कभी आपको परसेंट में मिल जाए, इसे हम बोलते हैं बेसिक, इसे बोलते हैं बेसिक पॉपुलेशन या फिर बेसिक या फिर इनिशियल नंबर, इनिशियल बेसिक TIL, इनिशियल बेसिक नंबर। इसे बोलते हैं ग्रोथ या फिर डिके, इसे बोलेंगे ग्रोथ या डिके। अगर मैं बोलूँ किसी गांव में 5% पॉपुलेशन इंक्रीज की है, इट डज मीन, मतलब जो फ्रैक्शन काउंट किया 1/20, इट मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन थी 20 और 1 ग्रोथ हुई है, तो अभी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 20 + 1 21। तो ये इनिशियल थी तो 1 का ग्रोथ हुआ तो अभी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 21। अगर मैं इस चीज़ को ना बोल के अगर मैं ऐसा बोलूँ, किसी गांव में 5% जो पॉपुलेशन है वो हर साल ख़त्म हो जाती है, इट मीन्स वापस 1/20 फ्रैक्शन में। तो इट मीन्स अभी इनिशियल कितनी है उधर, 20 है और 1 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, मतलब डिके हो रहा है। 1 क्या हो रहा है, डिके हो रहा है या फिर डेथ हो रही है। ये बात समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 तो अभी है, -1 तो ये 19। क्या ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ बच्चा। ठीक है, ये परसेंटेज को हम फ्रैक्शन करके हम बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। थोड़ा बेसिक आपको समझ में है, मैं आपको जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें बहुत और क्लियर करूँगा। ठीक है, अब मैं इस पे चला, 5% पॉपुलेशन जो है, 5% पॉपुलेशन क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ है। ग्रोथ क्या हो रहा है, इट मीन्स 20 आपकी पॉपुलेशन है, ग्रोथ कितना हो रहा है, 1 का। तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या रहेगी, 20, अभी क्या हो गई, 21। पर इसने बोला 2 साल लगातार ग्रोथ हुई है, 2 साल लगातार ग्रोथ हुई है, तो ये तो फर्स्ट ईयर में हो गया, तो ये फर्स्ट ईयर में हो गई, ये तो फर्स्ट ईयर की ग्रोथ हो गई। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, वापस 20 से 21, क्योंकि परसेंटेज तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेम ही रहेगा ना। तो हमने फर्स्ट ईयर के लिए 2021, सेकेंड ईयर 2021। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 20 सा 400, 21 21 सा 441। मतलब ये क्या है, ये आपकी इनिशियल पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन, और ये थी आपकी फाइनल पॉपुलेशन, ये थी आपकी फाइनल
पॉपुलेशन। तो अब देखो, अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो आपकी अभी आप पहले क्वेश्चन में फाइंड द पॉपुलेशन 2001, इट मीन्स इसमें क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द पॉपुलेशन 2001, आपको ये बोला है इट, आपको पहले वाली पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब अभी वाली दे रखी है, मतलब ग्रोथ होके दे रखी है। यहाँ ग्रोथ होके पॉपुलेशन कितनी है, 441 है। तो 4 नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ठीक है। मैं वगैरह 400 और ये 441 था, ठीक है। अभी हमारी पॉपुलेशन कितनी दे रखी थी 54,000 दे रखी थी। ये क्या पॉपुलेशन, ये ग्रोथ होने के बाद है, ये तो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन थी, ये ग्रोथ होने के बाद है। तो हम बोल सकते हैं 441, ये जो 441 रिप्रेजेंट करते हैं 54,000 को। ये बेसिकली रेशियो है, ये बेसिकली क्या है बच्चा, ये रेशियो है। ये क्या है, रेशियो, ये कोई नंबर नहीं है, ये बेसिकली रेशियो है, ठीक है। देखो 441 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 54,000। दिस इज द रेशियो, इंक्रीज रेशियो, दिस इज द इंक्रीज रेशियो आफ्टर 2 years। तो 441 इज रिप्रेजेंटिंग 54,000। तो 1 रेशियो विल रिप्रेजेंट 54,000 डिवाइड बाई 441। पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल रेशियो। ये तो आपकी इनिशियल पॉपुलेशन के बराबर है। तो 400 विल रिप्रेजेंट 441 इंटू 400, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो व्हाट विल गेट, ये 0 हट जाएंगे, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन आएगा 48,979.59, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन पहले कर ली थी इसकी, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन इसकी अभी पहले कर ली थी। तो ये हमारा ये आंसर आ रहा है। पर अभी आप अभी यू भी पूछे कि बोलो सर ये तो आपने गलत पढ़ा दिया, 0.59 कौन सी पॉपुलेशन होती है, 0.59 कौन सी पॉपुलेशन होती है, तो राउंड ऑफ कर दो इसको, 4 इसको आप राउंड ऑफ कर दो, इसको राउंड ऑफ क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस कर दो, 48980 कर दो, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो दिस विल बी आंसर, दिस विल बी योर इनिशियल पॉपुलेशन इन 2001। क्या बात क्लियर हुई। ऐसे ही नेक्स्ट रेट ऑफ ग्रोथ सेम है, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को करते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, सेम है बच्चा, 5% ही है। 5% मतलब इट मीन्स 1/20, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन 20, फाइनल कितनी हुई 21। 2 साल, अब हमें 2 साल बाद की निकालनी है, 21 ही 2 साल बाद की ना, ये फर्स्ट ईयर की ग्रोथ, सेकेंड ईयर की ग्रोथ। अब क्या बोला है इसकी पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी होगी, अगर ये 2003 में, मैं मान लेता हूँ 2003 में ये है, 2005 में यहाँ पे होगी, ठीक है। वापस कर लो 400, ये कर लो 441, मल्टीप्लाई कर लो इसको ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ ये बात। अब देखो, अब यहाँ 2003 की पॉपुलेशन पता है आपको, तो वो आपका क्या है 400, मतलब आपका 400 यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी 2003 की पॉपुलेशन, ठीक है। तो वैसे ही सिंप्लीफाई कर लो। और 441 विल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इन 2005। तो 400 रेशियो विल रिप्रेजेंट 5400, 1 रेशियो विल रिप्रेजेंट दिस मच, ठीक है। एंड 441 रेशियो विल रिप्रेजेंट 54,000 डिवाइड बाई 400 इंटू 441। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 से 2 0 गए, ठीक है। 4 से 4 4 3 12, 4 5 20। अब 135 इंटू 441 करो, 135 इंटू 441, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 1 5 से 5, 1 3 से 3, 1 1 से 1, 5 4 से 20, 4 से 12 13 14, 4 से 4 1 5। तुम इधर आ जाओ बेटा, ठीक है। फिर हमें क्या, ठीक है, फिर 2 0 लगा दो, 4 5 20, 4 12 13 14, 4 से 4 1 5। क्लियर हुआ। 5 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिख दो, 5 लिख दो, 9 यहाँ लिख दो और 5, अरे नीचे चला गया। तो 5 9 5 9 5 3 5 विल बी योर फाइनल पॉपुलेशन,
ठीक है बच्चा, ये क्लियर हुआ। अब आप देखो कि ये तो आपको मैंने शॉर्ट हैंड मेथड बताया, अब आपका और मेथड करते हैं जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है। देखो हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100, ये टी इधर होता है। अब हम पहले फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट सीन में हम क्या देखा है, हमें इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है, इट मीन्स प्रिंसिपल दे रखा है हमको, अमाउंट तो फाइनल निकलता है ना, सॉरी हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमें फाइनली जो पॉपुलेशन वो दे रखी है, मतलब अमाउंट इज द फाइनल थिंग। तो हमें फाइनल पॉपुलेशन दे रखी है विच इज इक्वल टू 5 4, इतना। प्रिंसिपल मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन जो हमें निकालनी है 1 प्लस 5 बाय 100, टाइम कितना 2 ईयर। देखो ज़्यादा बेसिक तरीका यही होता है कि आप इसे पहले फर्दर सॉल्व अंदर ही कर लो इधर बच्चे को, ठीक है। तो 5 4 1 2 3, देखो इसे मैं सॉल्व तरीका बताऊंगा। इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 बाई 20 लिख सकते हो। अभी अंदर ही अंदर सॉल्व करना है, इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या लिख दिया, अंदर ही अंदर से सॉल्व करो, ठीक है। तो हम करेंगे इसको 5 4 1 2 3 इक्वल टू पी इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 21 बाई 20 बन जाएगी और पावर 2। अब क्या करो, हमें पी निकालना है, इसको उस तरफ भेज दो, 5 4 1 2 3 इंटू, इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, इसको उस तरफ भेजते हैं, हमारा क्या होगा 20 बाई 21, ठीक है, 20 बाई 21 आएगा की पावर 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको बच्चा को, 5 4 1 2 3 इंटू 20 इंटू 20 21 इंटू 21। क्या बात क्लियर हुई। अब देखो लंबी कैलकुलेशन बचने के लिए आपको करना क्या है, इस बार सारे जीरो हटा लो पहले। कितने जीरो हैं, 1 2, इसका भी जीरो हटाओ, इसका भी हटाओ, इसका भी हटाओ, कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, 2 3 4 5 हटा लिया। अब 54 को आप पहले डिवाइड करो 21 से, 54 को डिवाइड करो 21 से, ठीक है। तो ये अराउंड 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 50 21 2 42, ठीक है। इसके अराउंड फिर जो भी आएगा आप उसको इससे मल्टीप्लाई करना 4 से, 2 2 4, ठीक है, फिर डिवाइड बाई 21 कर देना, देन यू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 1 लाख से आप मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में यू कैन फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, 1 प्लस R बाई 100 ये टाइम। इस बार आपको 2 साल बाद फाइंड आउट करें, इट मीन्स यू आर सपोज टू फाइंड आउट द अमाउंट, इट इज़ अ फाइनल पॉपुलेशन। तो यू नीड टू फाइंड आउट ए, प्रिंसिपल इज बीइंग गिवन टू इज 5 4 1 2 3 54,000, 1 प्लस 5 बाई 100 टाइम। इफ यू सॉल्व दिस, रबड़ कहाँ से आ गया, इफ यू सॉल्व दिस व्हाट विल यू गेट, 5 4 0 0 इंटू इसे फर्दर 20 इंटू 21 इंटू 20, इससे कटे 2 से 2 जीरो गए, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो वही सेम आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये 2 मेथड मैंने बताया आपको, ठीक है, बताना कौन सा आपको ईजी लगे, ठीक है, और बताना अगर समझ में आए तो आई विल फर्दर एक्सप्लेन यू कि वाई वी आर हाउ वी आर कंपेयरिंग थिंग्स, ठीक है बच्चा।